ममता बनर्जी ने एक बार फिर टीएमसी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पुरुलिया में व्हील चेयर पर रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी 5 स्टार होटल का खाना लेकर आदिवासियों के घर में आकर खाते हैं, दलित का घर किराए पर लेते हैं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रही हूं। साथ ही ममता ने यह भी कहा कि मेरा पांव ठीक हो जाएगा, तब देखूंगी आपका पांव कितना काम करेगा। बस इंतजार करें, हमला कर हमें रोका नहीं जा सकता। और उधर आज पश्चिम बंगाल के रण में अमित शाह भी उतर गए हैं। आज झारग्राम और बांकुरा में रैली को संबोधित किया उन्होंने। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल को 10 साल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पे उन्होंने बड़ा हमला किया और कहा कि टीएमसी की सरकार ने पाताल में पहुंचा दिया है। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर दिया है। अमित शाह ने झारग्राम के लोगों से अपील की कि बंगाल के विकास में जो सरकार आड़े आ रही है उसे हटाकर ही हम दम लेंगे। ममता के पैर में लगी चोट पर शाह ने कहा कि ममता के चोट पर टीएमसी ने साजिश बताया है। आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। और इस खबर पर डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट के साथ कोलकाता से जी मीडिया संवाददाता ईशान देव चटर्जी हमारे साथ हैं। ईशान, आप बताएं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है और जब ममता आज पुरुलिया में उन्होंने लोगों को संबोधित किया तो लोगों का रिस्पांस क्या है? क्या लोगों की कुछ सहानुभूति दिख रही है या नहीं दिख रही है? देखिए मृत्युंजय, पुरुलिया में आज ममता बनर्जी का जो रैली था ये बहुत महत्वपूर्ण था तृणमूल के लिए, क्योंकि पुरुलिया में लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया था उसमें तृणमूल को पूरा खाली हाथ लौटना पड़ा था। पुरुलिया में 9 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से 9 के 9 में तृणमूल हार चुका था, पीछे चल रहा था लोकसभा चुनाव में। तो इस बार तृणमूल चाहता है कि अपना जो गढ़, एक समय जो पुरुलिया तृणमूल का गढ़ हुआ करता था, जब 2011 में वाम फ्रंट को उखाड़ फेंक के तृणमूल पश्चिम बंगाल के सत्ता में आए, तब से कुछ सालों तक पुरुलिया तृणमूल का गढ़ हुआ करता था। तो ममता बनर्जी अब चाहती है, उनकी पार्टी अब चाहते हैं कि पुरुलिया का ये गढ़ और ये जो जंगल महल है, हम अभी जहाँ पर खड़े हैं ये भी उसी जंगल महल के अंदर ही आते हैं। इधर आज अमित शाह जी का सभा था झारग्राम में, और वो सभा तो नहीं हो पाया अंत तक, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी के लिए वो नहीं आ पाए। वर्चुअली इस सभा को, इस रैली को वो संबोधित किए, फिर वो बांकुड़ा जंगल महल के और एक ज़िले में चले गए, वहाँ जाके रैली को संबोधित किए। तो अब आपको हम ये बता सकते हैं ग्राउंड रियलिटी इस तरफ है, यहाँ ऐसा है कि ममता बनर्जी अपना गढ़ उनको पुनः हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी जो कि लोकसभा चुनाव में ये पूरा जंगल महल और पश्चिम बंगाल की ये पश्चिमांचल को अपने हाथ में ले लिया है, अपना नया गढ़ बना चुका है। वो चाहते हैं कि वो अपना गढ़ वैसे ही रख सके और यहाँ से और भी जन समर्थन उनके खाते में ला सके। ऐसा है स्थिति। तो राजनीतिक जो संघर्ष है दोनों पक्ष के बीच, वो चरम पर है। और आप जानते हैं ये जो जंगल महल की जो सीट है, जो ज़िले है, यहाँ पहली चरण में मतदान होगा। तो इसलिए अभी
सारे हाई प्रोफाइल लीडर्स, वो तृणमूल के हो या बीजेपी के, ममता बनर्जी खुद हो या उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, हर कोई अगले कुछ दिनों में इसी जंगल महल के एक के बाद एक सीट में, एक के बाद एक जिले में रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। तो यहाँ राजनीतिक तत्परता अब चरम पर है और जाहिर है ममता बनर्जी भी अपना आक्रोश, अपना जो गुस्सा वो निकाल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी के जो नेता जो आ रहे हैं दिल्ली से, वो यही बात बार बार पूछ रहे हैं कि अगर आपको इतना दर्द हुआ है एक पैर में चोट आने के लिए, तो फिर इसी जिलों में जो इतने सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हत्या हो गया, तो उनको कितना दर्द हो रहा है आपको महसूस करने की ज़रूरत है। मृत्युंजय जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान आपका इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और बताने के लिए कि क्या सेंटिमेंट है वहाँ पर लोगों का, क्योंकि चोटिल होने के बाद पहली बार ममता यहाँ पर पुरुलिया में संबोधित कर रही थी, तो क्या रिस्पांस है, क्या लोगों में का फीडबैक है, ये हमें ईशान बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।